दिल्ली के चाणक्यपुरी के सुनसान जंगली इलाके के बीचों बीच एक महल है जहां पर साल 1985 में एक महिला अपने एक बेटे और एक बेटी के साथ उस महल में रहने आई। लेकिन रहस्यमय बात यह थी कि ना तो कोई वहां आता था और ना ही वो कहीं जाते थे। और फिर कुछ सालों बाद एक एक करके इन तीनों की मौत एक रहस्यमय तरीके से हो जाती है। और पुलिस वाले जब उस महल में जाते हैं तो वहाँ का नज़ारा देख उनके भी तोते उड़ जाते हैं। तो आखिर उन्होंने वहाँ क्या देखा, वो औरत और उसके बच्चे कौन थे और क्या है उस महल का रहस्य। अगर आप दिल्ली की सबसे डरावनी जगहों के नाम गूगल पर सर्च करोगे तो जो पहला नाम सबसे ऊपर आएगा वो होगा मालचा महल का। तरह तरह की कहानियां हैं इस जगह को लेकर। अधिकतर लोगों को तो इस जगह के बारे में पता तक नहीं, और जिन्हें पता है उन्हें ये नहीं पता कि आखिर ये जगह है कहाँ। दिल्ली के चाणक्यपुरी में सरदार पटेल मार्ग पर जंगल में करीब 1.5 किलोमीटर अंदर ये महल है। इसे मालचा महल या मालचा बिस्तादारी कहा जाता है। लेकिन उस जंगल में महल को ढूंढना इतना भी आसान नहीं है। आज के समय में मालचा महल को न सिर्फ दिल्ली की बल्कि देश की सबसे डरावनी जगहों में से एक माना जाता है। कुछ न्यूज़ चैनलों ने तो यहाँ का दौरा कर इस पर एपिसोड भी तैयार किए हैं, मगर न्यूज़ चैनलों की रिपोर्ट को कुछ मिर्च मसाले डालकर तैयार किया जाता है और उन्हें देखने के बाद आप शायद ही हिम्मत करें यहाँ आने की। ये जगह आपके शरीर में सिहरन पैदा कर सकती है, मगर वह सिहरन इस जगह में नहीं, यहाँ से जुड़ी कहानी को सुनने के बाद दौड़ती है। यहाँ की कहानी, इसका इतिहास जितना रोचक है उतना ही रहस्यमय भी। असल में मालचा महल कोई महल नहीं बल्कि एक शिकारगाह थी। तुगलक वंश के शासक फिरोज शाह तुगलक ने अपनी दिल्ली शासन के वक्त 1325 में उसे तैयार करवाया था। अब क्योंकि उस दौर में दिल्ली में घने जंगल हुआ करते थे और तुगलक भी शिकार का शौकीन था, इसलिए उसने 3 शिकारगाह तैयार किए। एक था पीर गालिब, दूसरा भोली भटियारी का महल और तीसरा था मालचा महल। मज़ेदार बात यह है कि फिरोज शाह तुगलक से जुड़ी इन तीनों शिकारगाहों को लेकर कई डरावने किस्से कहानियां हैं। ये तो ही मालचा महल से जुड़ी बुनियादी जानकारी, मगर जिस कहानी को सुन लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं वह इसके काफ़ी बाद की है। असल में 1975 के वक्त दिल्ली ने एक बड़ी ही अजीब और गरीब घटना का सामना किया था। असल में 1975 के वक्त नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक 40 साल के आसपास आयु की महिला अपने 2 बच्चे, एक बेटा एक बेटी और 10 कुत्तों को लेकर आ गई और फिर वहीं अपना डेरा जमा लिया। बाद में पता चला कि वह महिला बेगम विलायत महल है, जो कि अवध के पुराने नवाब वाजिद अली शाह की परपोती होने का दावा कर रही थी। ब्रिटिश साम्राज्य में अंग्रेजों ने नवाबों से उनकी शक्ति और नवाबी छीन ली थी, जिसका शिकार वाजिद अली शाह को भी होना पड़ा था। इतने सालों बाद बेगम विलायत महल अपने दोनों बच्चों राजकुमारी शकीना और राजकुमार अली रजा के साथ दिल्ली आई थी, सरकार से अपनी पुरानी शक्ति और नवाबी मांगने। अभी उसका डेरा था नई दिल्ली का रेलवे स्टेशन। बेगम विलायत महल ने शुरू में तो प्लेटफॉर्म पर ही धरना दिया, मगर फिर बाद में उठकर वेटिंग रूम में जम गई और फिर शुरू हुआ असली धरना। और ये धरना लगभग 9 साल तक चला और तब जाकर 1984 की शुरुआत में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने हस्तक्षेप कर उनकी बात सुनने का फैसला किया। हाँ, लेकिन उन्हें वापस अवध की गद्दी तो नहीं मिलेगी, मगर रहने और गुजर बसर करने के लिए वे दिल्ली की किसी पुरानी धरोहर को अपना ठिकाना बना सकती थी। तब बेगम विलायत महल ने मालचा महल में अपना डेरा जमाने का फैसला किया और फिर अपने दोनों बच्चों, कुछ नौकर और 25 कुत्तों के साथ मई 1985 में मालचा महल आ गई। अब यहाँ से शुरू होता है कहानी का दूसरा हिस्सा। असल में वही इस कहानी से जुड़ी डरावनी कहानियों के पीछे की असली वजह है। सदियों से वीरान पड़ी मालचा महल में 1985 से लेकर 2017 तक बेगम विलायत महल के परिवार के सदस्य रहे। और अजीब बात यह है कि उस जगह पर ना तो बिजली की कोई व्यवस्था थी और ना पानी की। तो अगले 30 से भी अधिक वर्षों तक कोई वहाँ कैसे रहा, ये खुद में एक रहस्य है। आज के समय में तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते ऐसे रहने की। और वहाँ अवध के नवाब के वंशज 30 सालों तक सांपों, छिपकलियों और चमगादड़ों के बीच रहे। उस परिवार ने खुद को बाहरी दुनिया से बिल्कुल ही काट लिया था और कोई उनके इस इलाके में ना आए, इसके लिए उन्होंने 25 कुत्तों को खुला छोड़ दिया।
धीरे धीरे सभी नौकर काम छोड़कर चले गए। बेगम विलायत महल के परिवार ने भले ही बाहरी दुनिया में कोई इंटरेस्ट ना रखा हो, मगर दुनिया की रुचि उनमें कम नहीं हुई। सबको लगता था कि इस परिवार के पास कोई गुप्त खजाना है जिसे उन्होंने इस महल में सुरक्षित रखा है। चोरों डाकुओं की नज़र भी इस ओर थी, मगर कुत्तों के डर से किसी की हिम्मत नहीं पड़ी यहाँ आने की। हाँ, कुत्तों को बहला फुसला कर धीरे धीरे जहर देकर मारा जाने लगा, और इसी वजह से उनकी संख्या उस वक्त 25 से घटकर 10 पर आ गई थी। ये सब हो ही रहा था कि सन 1993 में एक रोज बेगम विलायत महल ने अपनी हीरे की अंगूठी को निगल कर आत्महत्या कर ली थी। उनकी मौत के बाद उनके शरीर को दोनों बच्चों ने पीछे की ओर दफना दिया, और डाकुओं का शक और गहरा हो गया। मौका देखकर बाकी कुत्तों को भी जहर देकर मार दिया गया। डाकुओं को लगा कि शायद खजाना कब्र में छिपा है। पहले तो उन्होंने महल की जमीन को खोदा। महल में तलाशी लेने के बाद बेगम विलायत महल की कब्र भी खोद दी गई। कहते हैं खजाना तो नहीं मिला, मगर कुछ चांदी के बर्तन, घड़ी और कुछ कीमती सामान लेकर डाकू जरूर भाग गए। विलायत महल की कब्र खोद दी गई थी, लाश बाहर थी। इस घटने ने राजकुमार रजा और राजकुमारी शकीना को बेहद दुख पहुंचाया था, और कहते हैं कि वो दोनों अगले 10 दिन तक महल के बड़े हॉल की मेज पर बेगम विलायत महल का शरीर रखकर लगातार रोते रहे। बाद में उनके शरीर को दफनाने की जगह जला दिया गया। इस घटना के कुछ साल बाद राजकुमारी शकीना की भी मौत हो गई। इसके बाद राजकुमार अली रजा उस सुनसान महल में अकेले ही रहे। 2017 के सितंबर में राजकुमार अली रजा की भी मौत हो गई। उनकी मौत डेंगू से हुई थी, और उसके बाद से ये महल अब तक खंडहर पड़ा है। रजा की मौत के बाद महल का निरीक्षण करने गए एएसआई की टीम के सदस्य राम सिंह बताते हैं कि वहाँ के हालात देखने से ऐसा लग रहा था कि वहाँ लंबे समय से खाना नहीं बना था। उनकी मौत के बाद इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता चला कि वो झूठ बोल रही थी। ये महल उसका था ही नहीं। अब यह खंडहर चमगादड़ों से भरा पड़ा है। कुछ लोग इसे भूतहा महल कहते हैं। इस कहानी को सुनने के बाद कोई भी इसे भूतहा महल कहेगा। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए हमें कमेंट करके जरूर से बताएं, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना।